नमस्कार दोस्तों, साइंस थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हमने पहले ही कवर कर दिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन के बारे में पढ़ा था, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखा था, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में देखा था। इसमें हम इसका नेचर देखेंगे, कार्बन का नेचर कैसा होता है। तो आशा करता हूँ आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा होगा, पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले चैनल पे जाके उस पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट पे आएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी और आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पार्ट 3 से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन का जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब सबके साथ घुल मिलने वाला इसका नेचर है। किसी के साथ भी घुल जाता है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। ऐसा कोई इसके साथ एक फिक्स नहीं है कि इसको बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी या फिर नाइट्रोजन की तरह। ये नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, सोडियम के साथ भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, सबके साथ बनाता है बॉन्ड। एक तरह से बहुत ज़्यादा इसका वर्सेटाइल नेचर है इसी वजह से। ठीक है, ज़्यादा इसीलिए इसका वर्सटाइल नेचर की वजह से ही मैंने बताया था ना आपको फर्स्ट पार्ट में कि ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे यही बनाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है 12th क्लास में। एक पूरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कौन? कार्बन। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा सहायक है, एक तरह से दोस्त बन जाता किसी का भी। इसकी एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, एक प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंट नेचर की। अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है और टेट्रावेलेंस क्या होता है वो देखते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एक कार्बन एटम अपने साथ दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। मतलब कि एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, ऐसे करके कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ, अपने ही जैसे एटम के साथ एक लंबी चेन का निर्माण कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, यानी सेल्फ लिंकिंग, अपने साथ ही लिंक करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, और बहुत लॉन्ग चेन बना लेता है, लॉन्ग, स्ट्रेट, ब्रांच, रिंग, डिफरेंट साइज ऑफ। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड बनाता है ये, मतलब एक लॉन्ग चेन बना लेगा, उसमें ब्रांच निकाल देगा अपनी अपनी मतलब कार्बन एटम की, या फिर एक रिंग शेप में भी बना सकता है। मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था ऐसे करके। ठीक है, रिंग शेप में भी बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। क्यों? अब ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो क्यों करता है वो तो देख लो एक बार। ठीक है, क्यों करता है शो? क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। इसका साइज छोटा क्यों छोटा है भाई? देखो ना, एक कार्बन का 6 न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 हो गए, आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, कितना छोटा सा तो साइज है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म इसका स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से और कार्बन की जो स्ट्रेंथ होती है, कार्बन कार्बन सी सी बॉन्ड बनाने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की एक तरह से स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने जैसे दोस्तों को ये तुरंत बनाता है कि आ जाओ तुम मेरे साथ मिल जाओ, और एक बॉन्ड बनाते हैं, एक अलग चेन बनाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऑयल फैट वगैरह की जब आप चेन देखोगे तो बहुत लंबी लंबी चेन होती है। ठीक है, अगर कार्बन की हम बात करें, कार्बन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक तरह से मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ये अपने साथ, मतलब अपने साथ यानी कार्बन कार्बन के साथ एटम एक तरह से बॉन्ड बनाता है। अब देख लेते हैं हम लोग एक तरह से ब्रांच, इसने 3 वर्ड का यूज़ किया था यहाँ पे, एक स्ट्रेट का, एक ब्रांच का और एक रिंग का यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ना आप, स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग। अब ये क्या होती है ये देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट की। जब कार्बन 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 एक स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड बना, अब इसको देखो, इसको ऑर्बिट पूरा करना है तो हाइड्रोजन दे दो इसको। ठीक है, एच दे दो, 4 इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करने, 1 2 3 और 1 से 4। इसने कितना करा? 1 2 3। इसका कितना? 1 2 3। इसका कितना? 1 2 3। तो हम इसको कैसे बोल देते हैं? हम इसको ऐसे बोल देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ठीक है, चार चार एटम है, 1 2 3 4, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अगर ये 3 एटम होते तो CH3 CH2 और CH3, तो हम इसको क्या बोलते हैं?
प्रोपेन। ये हम आगे देखेंगे कि इसका नेमिंग क्लेचर कैसे होता है, नेम कैसे रखा जाता है, नोमेनक्लेचर वगैरह कार्बन का देखेंगे। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। जब हम ब्रांच स्ट्रेट चेन की बात करते हैं, स्ट्रेट चेन हो गई। ब्रांच चेन की बात अगर हम करें तो क्या होता है, जब कार्ब इसी के साथ मैं इसका एक एच हटा दूं यहाँ से, कैसे हटाऊं, देखो कार्बन की अगर हम बात करें तो एक एच हटा दो, इसको हटाओ एक को, ये हो गया सी एच। ठीक है, इसने एक बॉन्ड और बना लिया किसी और के साथ, CH3 दे दिया। ये जो है इसको बोलते हैं ब्रांच, ये मेन चेन, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। तो ये एक ब्रांच चेन भी बना सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। तो ये इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। ठीक है, जैसे इसने बनाया 1 2 3 H थे पूरा और नीचे CH3 जोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला, 1 2 3 एटम थे। 2 मिथाइल क्यों बोला कि दूसरे नंबर में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 2 3 थे, एक ऊपर CH3 जुड़ा है, एक नीचे CH3 जुड़ा है। इसको हम दोनों तरफ से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। बेसिकली इसका नाम पढ़ लो। ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे सिंपल में देखें तो कैसे बनता है, ये CH3 CH2 CH3 और CH2 नहीं होगा, यहाँ पे C होगा सिर्फ, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, C होगा, और ऊपर CH3 और नीचे CH3। बेसिकली 4 बॉन्ड बना लिया इसने, इसने भी 4, इसने भी 4, इसने भी 4। इसी को बोलते हैं ब्रांच चेन। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी है ये। अगर साइक्लो रिंग की बात करें, कार्बन अपने साथ एक रिंग एटम बनाता है। रिंग कैसे बनाता है, ऐसा करके कुछ बना लेता है। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में देखते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये 4 एटम की बना ली इसने, कार्बन 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 और कार्बन। इसने अब जो बचा हुआ है उसमें H दे दो, H2 दे दो, H2 दे दो, H2 दे दो, H2 दे दो। तो ये इसकी रिंग है। तो इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि ये रिंग शेप में कुछ भी बना सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका दूसरा नेचर क्या है, इसका नेचर है टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी है। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है 4 अदर एटम के साथ। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हेट्रो एटम, मतलब बहुत सारे एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, मतलब ये ऐसा भी बना सकता है, एक तरफ CH3, एक तरफ O नहीं बोल सकते, H, एक तरफ बोल दो इसको Na, एक तरफ दे दो इसको CH3। ये ऐसा बॉन्ड बना सकता है, एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग, मतलब चारों में अलग अलग ले सकता है, ऐसा बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे आपने साइक्लोइथीन देख लिया, 1 2, क्लोरोइथीन देख लिया 1 2, और क्लोरीन जुड़ा है लास्ट में। ठीक है, इसने कितना जोड़ रखा है, O और OH जोड़ रखा है। इसने क्या जोड़ रखा है, COOH यानी CHO जोड़ रखा है इसने, इथेनल। ठीक है, तो ये इसकी टेट्रा वैलेंस है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। जब भी आप कार्बन को देखोगे तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी का भी देख लेना। इसको देखो 1 2 3 4। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रावेलेंस प्रॉपर्टी। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए सिर्फ, और कुछ ना जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ, जैसे CH4 C2H6 C2H4 या फिर C2H2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये 3, मतलब एक तरह से हाइड्रोकार्बन की बात करें या कार्बन कंपाउंड की बात करें तो ये 3 तरह में पाए जाते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, और एरोमेटिक क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ, उसको बोलते हैं एल्केन, ANE लगाते हैं, और उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है। जब उसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और एरोमेटिक मतलब रिंग वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग वाला हाइड्रोकार्बन, बाकी सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। इनका ये स्ट्रक्चर भी होता है। सिंगल बॉन्ड को हम ANE से डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड को ENE से, और ट्रिपल बॉन्ड को YNE से। ठीक है, समझ में आया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पार्ट 4 कवर करेंगे। देखो पार्ट 4 में क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जानेंगे ये क्या होता है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। और ये CnH2n दे रखा है, C2H CnH2n क्यों दे रखा है, ये क्या क्या दे रखा है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस चैप्टर को बढ़िया से। धन्यवाद।